अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाबली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। शिबा इनो के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं पहले, उसके बाद बीटीसी का हम मंथली भी, वीकली और फिर डेली एनालिसिस करेंगे। आज बहुत डिटेल से आपको एनालिसिस दूंगा क्योंकि मंथ का एंड होने वाला है और मंथ के एंड के साथ आपको पता है कि हम सितंबर में बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बार बार क्रैश कर रहे थे, तो हम अक्टूबर के मंथ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अक्टूबर का मंथ पहले कैसा जा रहा है और ये मंथ जो है ये कैसा जाने के चांसेस हैं। ठीक है, 2-3 और भी बहुत ज़रूरी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे आज एनालिसिस करने के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले शिबा इनो के बारे में बात कर लेते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जहाँ पे ड्रा हो सकता है और जहाँ पे ये जो 2 कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं इनको हम काउंट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि एक ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी है लेकिन उसके बाद मार्केट वापस से अपनी रेंज के अंदर आ गई है, तो इन कैंडल्स को हम ड्रा करने के बीच में नहीं लाएंगे। ठीक है, हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ही ड्रा करेंगे, जैसा कि आपके सामने मैंने कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पे आपको पता है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मार्केट जो है वो यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे रीटेस्ट लेके दोबारा ऊपर जा सकती है और कहाँ तक जा सकती है, जहाँ तक मार्केट ऑलरेडी जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनना शुरू हुआ था, जिस पॉइंट से उस पॉइंट तक मार्केट जो है वो यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, और अगर बात करते हैं नीचे गिरने की, तो नीचे सिमेट्रिकल ट्रायंगल जहाँ से जो है वो बनना शुरू हुआ था, नीचे का जो पॉइंट है, तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो दोबारा रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ तक गिर सकती है। इसके बीच में मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन वो आएगी यहाँ तक की। ठीक है, तो ये शिबा इनो के बारे में मेरी प्रेडिक्शन है। मैं अगेन आपसे कहता हूँ हर वीडियो में कि एनालिसिस कोई भी अगर मैं करता हूँ वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आपने किसी भी एनालिसिस को 100% हतमी राय नहीं समझना। आप खुद भी अपना एनालिसिस किया करें और सिर्फ ये एनालिसिस जो किया जाता है ये आपकी हेल्प के लिए होता है, ताकि कुछ चीज़ें जो आपके जहन में शायद नहीं आ रही वो मैं आपकी हेल्प कर दूँ। ठीक है, बाकी आप अपना एनालिसिस जो है वो हर वीडियो देखने के बाद खुद भी ये चीज़ें ड्रा करके देखा करें, क्या मैंने ये वैलिड तरीके से आपको बताया या गलत तरीके से बताया। ठीक हो गया। तो शिबा इनो का अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर मार्केट ऊपर जाके रीटेस्ट करने के लिए आती है तो हम बात करेंगे 1130 के ऊपर। हम यहाँ पे जो है वो एंट्री लेंगे और हमारा एग्जिट पॉइंट जो होगा वो 1196 होगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कितनी प्रॉफिट बनेगी, तो ये ऑलमोस्ट 5 to 6% प्रॉफिट बनेगी। स्टॉप लॉस जो है वो हम रखेंगे यहाँ पे सिर्फ 2.3% का। और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है, जो कि मुझे चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के, ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुई तो फिर 9.3% मार्केट नीचे गिरेगी, तो आपका जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करके दे देता हूँ। हमारा एंट्री पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा कुछ 1088 के ऊपर। ठीक है, और जहाँ पे 0.00000 जो है ये आपको पता है कि शिबा इनो का हम काउंट नहीं करते, ये तो पता ही है सबको। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो 1088 के ऊपर बनेगा। हमारा एग्जिट पॉइंट जो बनेगा वो 989 के ऊपर बनेगा और जहाँ पे एक 0 का इजाफा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा आने के चांसेस हैं बनिस्बत ऊपर के, लेकिन मार्केट ज़्यादा जो चांसेस दिखा रही है वो ऊपर जाने की दिखा रही है। उसकी मैं आगे चल के आपको वजह भी बताता हूँ कि ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा क्यों हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी बीटीसी के बारे में डिटेल के साथ। ये हमारे पास जो कैंडल्स हैं ये मंथली कैंडल है और यहाँ पे 1 2 3 4 मंथ रेगुलर हो चुके हैं। मार्केट बार बार एक ही पॉइंट को जो है वो टेस्ट करके वापस जा रही है। ये कैंडल भी, ये कैंडल भी, ये भी और उसके बाद ये कैंडल भी। अगर जहाँ पे क्लोज़ होती है तो ये कोई बुरा साइन नहीं होगा, क्योंकि 50 की मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे तो आई है, ये तो ठीक है, लेकिन मार्केट ने अपना ये जो डिमांड जोन है इसको तोड़ा नहीं है अभी तक। अगर इसको तोड़ देती तो हमें जो नेक्स्ट इसका डिमांड जोन देखने को मिलना था वो 10,000 या 12,000 के ऊपर देखने को मिलना था। वो भी कोई इतना तगड़ा डिमांड जोन नहीं था, उसको तोड़ के मार्केट के लिए नीचे जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसकी वजह यह है कि जब बीटीसी इतना ज़्यादा अगर गिरता है मिसाल के तौर पे, तो उसके बाद ये होगा कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक में आके सेलिंग शुरू कर देंगे और क्रिप्टो के ऊपर दोबारा एतमाद बहाल करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये हम मंथली कैंडल के बारे में क्योंकि बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं वीकली कैंडल के ऊपर।
वीकली हमें अभी भी बीटीसी जो है वो 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो 200 की मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको तोड़ के ऊपर जाना और कम से कम 3-4 हफ्ते के लिए ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है बीटीसी के लिए, मतलब 1 महीने के लिए। अगर बीटीसी ऊपर ट्रेड होता रहता है तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश होगी। अदरवाइज़ जब तक मार्केट इस लाइन से नीचे ट्रेड होती रहेगी तब तक मार्केट बुलिश नहीं है। लेकिन ये फिर भी एक अच्छा साइन है कि जो सपोर्ट ले रही है बीटीसी की मार्केट, वो अपने उसी एरिया के ऊपर ले रही है जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। 17,500 से लेके 18,500-600 तक ये जो डिमांड जोन बना हुआ है, ये आप शुक्र कर सकते हैं कि ये डिमांड जोन अभी भी कायम है, इसको तोड़ के बीटीसी नीचे नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि अब मंथ का एंड होने वाला है तो आप बस ये सोचें कि अगर मंथली ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज़ होके दोबारा से ग्रीन कैंडल बन के हो सकता है अक्टूबर के मंथ के अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि अक्टूबर का जो मंथ है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए कभी 30%, कभी 40%, कभी 60% तक की प्रॉफिट लेके आता है। तो अगर हम मिसाल के तौर पे यहाँ देखेंगे कि अगर सिर्फ 20% की प्रॉफिट के साथ ही क्लोजिंग हो जाती है तो 50 की मूविंग एवरेज को हम तब भी तोड़ देंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन होगा। हम अगर वीकली की कैंडल की बात करते हैं तो वीकली कैंडल के लिए बहुत ज़रूरी है कि बीटीसी कम से कम, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर 20% यहाँ पे अप जाता है तो ये देखें 20% अप जाके 200 की मूविंग एवरेज से एक रिजेक्शन बनेगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि 20% भी अगर ऊपर जाता है तो मंथली कैंडल हमारी पॉजिटिव वे में बंद होगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम वीकली कैंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कम से कम जो है वो 30% का पंप चाहिए ताकि मार्केट जो है वो सर्वाइव कर सके और दोबारा से 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर आ सके और हम जो है वो बुलिश हो सकें। ठीक है, अदरवाइज़ जो है मार्केट दोबारा से रिजेक्शन लेके अगर वापस आ जाती है तो अक्टूबर का मंथ भी हमें अगर ग्रीन में भी नज़र आया तो बुलिश मार्केट स्टार्ट नहीं होगी। आगे चलते हैं, थोड़ी सी डेली के बारे में भी बात कर लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी। अच्छा, डेली, हम पहले डेली के बारे में बात करेंगे, उसके बाद 4 आवर का टाइम फ्रेम भी आपको दिखाऊंगा। अभी कुछ दिनों से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से आपको नज़र आ रही है कि थोड़ी सी ऊपर जाती है उसके बाद फ़ौरन नीचे आ जाती है और अपना एक ही जो एरिया है 18,400 का, उसको बार बार मार्केट टेस्ट कर रही है। अब यहाँ पे ये ऐसा हो क्यों रहा है मैं आपको वो पहले बता देता हूँ, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम अगर डॉलर के इंडेक्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखें बहुत दिनों से, ये हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बाय द वे देख रहे हैं, बहुत दिनों से डॉलर जो है वो, ये देखें बड़ी बड़ी कैंडल्स डॉलर के इंडेक्स के अंदर बनती हुई नज़र आती हैं। तो डॉलर जब भी मजबूत होता है तो बाकी सारी मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या फॉरेक्स मार्केट जो है वो सारी की सारी नीचे गिरती हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि डॉलर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और बाकी सारी की सारी जो मार्केट हैं वो हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि डॉलर जो है वो यहाँ से जाके रिजेक्शन ले रहा है और 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के भी डॉलर नीचे आ चुका है। अब दोबारा से अगर जाके टेस्ट करके नीचे आता है और दोबारा से 111 के ऊपर हमें देखने को अगर मिलता है तो मार्केट जो है वो अच्छा खासा पंप हमें दिखा सकती है और ये मंथ जो है कल तक हमें अच्छी क्लोजिंग दे सकता है। ये वजह है कि क्रिप्टो मार्केट बार बार नीचे गिरती है, बार बार नीचे गिरती है। और इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ी वजह है, वो है नैस्डैक। मैंने आपके साथ तकरीबन अपनी हर वीडियो में अब नैस्डैक को भी डिस्कस करना शुरू किया है। उसकी वजह यह है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करती है नैस्डैक के साथ। यहाँ पे एक डबल बॉटम का एक पैटर्न बना था जिसके बाद जो है वो आज की मार्केट डिसाइड करेगी कि क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे गिरेगी। डबल बॉटम जो है वो हम इसको कहते हैं, ये थी नेक लाइन, ठीक है, और जहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि ये था इसका डबल बॉटम। अब यहाँ पे नेक लाइन को ऑलरेडी तोड़ चुकी है मार्केट और अगर दोबारा से रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाती है तो मार्केट कम से कम जो रिजेक्शन लेगी वो यहाँ पे लेगी। अब क्योंकि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं नैस्डैक को, तो यहाँ पे हमें यही देखने को मिलेगा कि 200 की मूविंग एवरेज से रिजेक्शन जो बनेगी वो आलमोस्ट बनेंगी कितने पंप के साथ, आलमोस्ट 6% पंप के साथ। अगर नैस्डैक 6% पंप करता है 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर, तो हमें बिटकॉइन जो है वो अच्छा खासा तकरीबन 10 से 12% या 15% तक का पंप भी दिखा सकता है। ठीक है, तो आपने इस सब के लिए रेडी रहना है। और ये आपको जो रेड कैंडल नज़र आ रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, क्योंकि रीटेस्ट के लिए मार्केट हमेशा वापस आती है। और जहाँ पे ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनती है।
तो यहाँ पे मार्केट इसको तोड़ के ऊपर गई है और दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस तो आएगी, ठीक है। ये एक पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव नहीं है। तो ये क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है तो ये 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तोड़ के मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जा सकती है। अब मेरे ख्याल से जो मार्केट है वो पहले से ज़्यादा हमें बेहतर नज़र आएगी। S&P 500 को अगर हम थोड़ा सा देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमें सेम सिचुएशन S&P 500 के अंदर देखने को भी मिल रही है कि हमें डबल बॉटम सा एक जो है वो सीन देखने को मिला, उसके बाद नेक ब्रेक हो चुकी है और रीटेस्ट करके मार्केट जो है वो दोबारा से ऊपर जाएगी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम BNB को भी डिस्कस करते हैं। BNB ने हमें अच्छा पंप दिखाया है आज सुबह से, कल सुबह से लेके, और ये कितना पंप था ये देखें, 6% का पंप हमें BNB दिखा चुका है ऑलरेडी, और अपनी एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल चुका है, 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ के भी ऊपर निकल चुका है। और जहाँ पे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि BNB जो है वो ऊपर अगर जाता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट जहाँ पे देखने को मिले। अगर BNB ऊपर जाएगा तो हमें 5 to 6% का प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं। और मैं आपके साथ अब जो स्टॉप लॉस वगैरह या एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट अब डिस्कस नहीं करता, उसकी वजह बहुत बड़ी ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद ये चीज़ें करके सीखें। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे ये एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट या स्टॉप लॉस के पॉइंट पूछते रहेंगे तो आपको खुद कभी भी पता नहीं चलेगा कि हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्ज़िट कहाँ पे करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि BNB अपनी इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से टेस्ट कर सकता है, जिसको तोड़ के एक दफ़ा नीचे आया था। लेकिन जैसा कि मैंने आप बताया आपको कि ये जो इस तरह का वॉल्यूम होता है ना, इसको हम काउंट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन जहाँ पे ड्रा हो सकती है और उसके बीच में अगर बहुत बड़ी एक कैंडल नीचे आती है और फिर दोबारा से मार्केट खुद को रिकवर करके एक ही दिन के अंदर अगर ऊपर चली जाती है तो फिर हम वो जो पैटर्न है उसको हम बिल्कुल वैसा ही चलने देते हैं। हम नीचे वाली ये जो चीज़ है इसको काउंट नहीं करते। तो इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से BNB जो है वो टेस्ट कर सकता है। तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम भी अगर रखेंगे तो 275 के ऊपर रखेंगे, 275 के ऊपर, तो इससे कम आप स्टॉप लॉस ना रखिएगा, अदरवाइज़ हिट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और आपका जो एग्ज़िट पॉइंट वैसे बनेगा वो 296 या 98 के ऊपर बनेगा। वैसे आप 295 के ऊपर रखेंगे तो आप एक सेफ़ एग्ज़िट वहाँ पे कर सकते हैं। और लिमिट ऑर्डर हमेशा लगा के छोड़ा करें ताकि आपको अगर नेट की प्रॉब्लम होती है, हमारे पाकिस्तान में आपको पता है नेटवर्क अक्सर ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो सके। अथीरियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अथीरियम ने हमें पिछले कुछ दिनों में कोई इतना अच्छा जो है वो रिस्पांस नहीं दिया। अथीरियम का मर्ज जो है वो बहुत सारे लोगों की उम्मीद वाबस्ता थी मर्ज के साथ कि मर्ज होने के बाद अथीरियम बहुत पंप करेगा, और लोगों ने यहाँ पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है वो स्टक हो चुकी है। आप देख सकते हैं, हम क्योंकि डेली के कैंडल के ऊपर हैं तो ये देखें मार्केट इसी रेंज के अंदर ही आपको ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। बार बार ऊपर जाती है, रिजेक्ट होकर वापस, फिर ऊपर जाती है, रिजेक्ट होकर वापस। तो ये जब तक इस तरह से होता रहेगा, अथीरियम जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के, जो कि 1400 की रेजिस्टेंस बनती है 1400 के ऊपर, इसको तोड़ के अगर अथीरियम ऊपर नहीं निकलता तो आई डोंट थिंक कि अथीरियम जो है वो हमें बुलिश नज़र आएगा। यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज जो है वो अभी काफ़ी ऊपर है, तो मार्केट इसको टच करने की कोशिश ज़रूर करेगी। आप पीछे भी देख सकते हैं कि जब भी मार्केट इससे नीचे आती है तो बहुत जल्दी मार्केट जो है वो ऊपर जाके इसको टेस्ट करती है। यहाँ पे भी किया, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे दोबारा टेस्ट करने के लिए ऊपर गई। अब दोबारा से मार्केट जो है वो ऊपर जाके इसको टेस्ट कर सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट नीचे ट्रेड हो रही है यहाँ पे। तो अब मेरे ख्याल से ये टाइम पूरा हो चुका है। और जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रा करते हैं तो वो भी आपको ट्रेंड लाइन जो है वो तो बुलिश ही नज़र आएगी, बेरिश नज़र नहीं आएगी। ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। ये देखें, ये डेली की कैंडल है क्योंकि, तो यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन जो है वो अपवर्ड ही नज़र आ रही है, डाउनवर्ड नज़र नहीं आ रही। तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। एंट्री आप लेंगे अगर, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप 2-3% के साथ अगर रखते हैं तो आई थिंक कि आप एक अच्छी ट्रेड जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो आज के एनालिसिस में फ़िलहाल इतना ही। मैं ये चाहता था कि BTC और अथीरियम के बारे में आपको थोड़ा सा आगाह कर दूं। अदरवाइज़ मंथली कल जो है वो क्लोजिंग हो जाएगी, तो कल की क्लोजिंग के बाद आपको एक अच्छा फ़ैसला करने को मिलेगा। वो फ़ैसला आपका पूरा का पूरा जो मंथ है उसको डिसाइड करेगा कि आप प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस में जाएंगे। मैं अपने दूसरे चैनल टेक्निकल पीर साहब के ऊपर कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बना के कुछ कॉइन्स आपके साथ शेयर करूं, जिनके अंदर आप एंट्री लेके एक अच्छी डिसेंट सी प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। तो आप वो वीडियो देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल टेक्निकल पीर साहब को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पे जब वीडियो आए तो आप लाजमी देखिएगा। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।
और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।